हम लोग आप लोग का सामने में प्रेस मीडिया का जरिए सारा अरुणाचल प्रदेश आम जनता को इस पेपर लीकेज इश्यू बंद कॉल 10 to 12 72 हावर्स का बारे में हम लोग बताने आया है। तो मेरा नाम है ताओपोल और मेरा राइट साइड में है आओ सोल डोदुम एंड मेरा लेफ्ट में है अची तना तमर तराजी। और आज बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हम लोग का बीच में नारी शक्ति टीम जो नहीं रह पाया, क्योंकि अभी भी वो अपू अपा जो 2014 का एक्ट का तहत आज भी भग रहा है, सरकार भगा रहा है आई थिंक ना, तो इसलिए हम लोग का बीच में आज नहीं आ पाया। तो चलिए हम लोग सीधा इस बंद कॉल के जो 72 हावर्स हम लोग बंद कॉल किया था उसका बारे में हम आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो लकीली कल हम लोग को एंटीसिपेटरी वेल हम लोग को कल मिला है, तो इसलिए हम लोग 10 तारीख में निकलने के बाद भी आप लोग का सामने में हम लोग मीडिया नहीं रख पाया। तो मीडिया नहीं रखने का कारण तो हम लोग का ऊपर में बहुत सा सारा तना में काउंटलेस तना में हम लोग को एफआईआर दर्ज करके रखा है। 17 फरवरी को भी लेकर 18 फरवरी एंड रिगार्डिंग 10 तारीख को भी लेकर हम लोग को सारा जो पुलिस तना में काउंटलेस एफआईआर दर्ज करने का कारण से उसको हम लोग बेल लेते लेते ये एड्रेस जो है बहुत लेट हम लोग आना पड़ा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अरुणाचल के जितना भी हमारा प्यारा समाज के लोगों को। तो मैं आज बता दूँ ये जो 72 हावर्स बंद कॉल जो है क्यों करना पड़ा, किस लिए किया, क्यों पब्लिक को झेलना पड़ा, सरकार को भी क्यों झेलना पड़ा। मैं बता दूँ कि सरकार अगर हम लोग का जो सोच को हमारा जो आम जनता का विचार को लेकर सरकार अगर काम करता, उस पेपर लीकेज इश्यू को लेकर काम करता, हम लोग मजबूर नहीं होता बंद कॉल करने के लिए। मजबूर इसलिए पड़ता है कि सरकार नहीं सुनने का कारण से, पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं समझने का कारण से हम लोग ने बंद कॉल करवाया गया था। तो लेकिन शांतिपूर्वक से हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ। तो उसका ऊपर चलते हम लोगों को 30 डेज अपू अपा का एक्ट 2014 यानी कि अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में हम लोग को रखा गया था। तो ये जो प्रिवेंशन एक्ट को मैं सारा आम जनता को बता दूं, ये जो अपू अपा जो है बल्कि ये सिर्फ चोर को बचाने के लिए आज का डेट में कानून बनाया गया, हम लोग को ऐसे देखने को मिला है। देखिए सोशल एक्टिविस्ट हमारा सामने में आओ सोल डोदुम जैसे को 30 डेज रखना और हमारा ये समाज के लिए विचार लेके आने वाला तना तमर का साथ में इतना 1 महीना रखने के बाद हम लोग को बहुत दुख लगा उस प्रकार से अनलॉफुल एक्ट जो जेल में रखना। तो ये अनलॉफुल एक्ट जो है बल्कि पेपर चोर को बचाने के लिए अभी यूज किया जा रहा है। तो पेपर लीकेज में भी हमारा डीसी तालोपुतुम जी, मैं उसको क्लियरली संदेश देना चाहूँगा आप लोग का चैनल का माध्यम से। इसमें काफ़ी सारा इसमें वीडियो मैंने भी देखा है, इस 10 दिन का अंदर में बहुत कुछ बोला है। देखिए कौन सा यूथ के लिए काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। 5 जन स्टेयरिंग कमेटी आज भी भाग रहा है, तेचीपुरु तदक नालो बेचारा लीना सोरा को तुम्हें आज इसलिए मजबूर में नाम लेना पड़ा, एक एस्पेरेंट होकर 1 महीना जेल में बिता। क्यों? तो हम उन लोग के लिए, हम यूथ के लिए काम कर रहा है। पुतुम साहब जी, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें अपने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट रहा उस अपू अपा एक्ट को लेकर। तो इसलिए मैं आपको क्लियरली संदेश देना चाहूँगा, मैं उन यूथ लोग के लिए काम कर रहा हूँ जो जिसका खून पसीना कमाई का लेकर अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, उसका हक को जो छीन रहा था, उनके लिए ये सोल डोदुम, तना तमर, नारी शक्ति और जो भी ओयल वेसर जितना भी सपोर्ट किया, राजपा हो गया, लिखा राजनीक हो गया और सारा बहुत सारा नाम है, लेते लेते टाइम बहुत चला जाएंगे। ये लोग के लिए काम किया, उस जो माँ पिताजी का जो कमाई को जो आप लोग छीन रहा था उसके लिए हम लोग ने बंद कॉल किया। हम आपको क्लियरली बता दो। तो इसमें हम लोग को बहुत दुख की बात है कि उस प्रकार से अगर 1 महीना जेल रखना ये कौन सा कानून है, किस प्रकार का कानून है। इसमें कोई लीगल रिडीमेंस नहीं है, बेल प्रोविजन नहीं है, 1 महीना नहीं बता के रखना। ये तो अब हाई कोर्ट से भी ऊंचा हो गया ना अपू अपा, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा हो गया। क्या तो इसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट को ही छोड़ दो, आप लोग अपू अपा लगा के काम करो। हाँ ना, हाई कोर्ट का काम ही नहीं है। उस प्रकार से अगर कानून चलेगा, ये पार्टी का नाम तो बिल्कुल लेना नहीं चाहता है लेकिन मजबूर में लेना पड़ता है। उस प्रकार से अगर बीजेपी सरकार चलाएगा तो ये बहुत दुख होगा कि सारा समाज को आप लोग बर्बाद करेगा, ये है। एंड सेकेंड पॉइंट में आना चाहूँगा, जो 17 फरवरी
एंड 18 फरवरी में जो बंद कॉल हुआ था वो एक्चुअली हम लोग ने नहीं किया, सब सारा अरुणाचल के आम जनता लोग ने बंद कॉल किया। तो ये बंद कॉल में सरकार जो 5 जन स्टेयरिंग कमेटी तेचीपुरु एंड तड़क नालो एंड सोल दोदुम एंड तना तमर नारी शक्ति लोग ने चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में गया, वो लोग बुलाया गया। तो पूरा सारा समस्या को बात करने के बाद ये जिक्र किया गया था कि किसी भी एक्टिविस्ट का ऊपर में, किसी भी इनोसेंट का ऊपर में कोई केस रजिस्टर दर्ज नहीं किया जाएगा बोल के चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर दोनों ने एश्योर किया। उसका साथ में मामा नातुंग थे, मिनिस्टर हायंग मांगपी साहब थे, ये लोग ने एश्योर किया कि हम लोग केस रजिस्टर नहीं करेगा। तो आज देखा है तो हम लोग का ऊपर में 10-11 सेक्शन डाल के रखा हुआ है। ये कौन सा कानून को आप लोग कौन सा दिशा में लेके जा रहा है, आम जनता आप लोग तय करिए। हम लोग तो कानून को अपना हाथ में बिल्कुल लेना नहीं चाहता है। एंड और ये अभी 10 तारीख का जो बंद कॉल को लेकर उसका ऊपर में भी न्यू दिल्ली थाना, बंदरदुआ, ईटानगर, नाहरलगन, चिंपू हर एक थाना में हम लोग को केस रजिस्टर करके कमज़ोर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये सरकार का बहुत बड़ा भूल होगा। हम लोग को जितना केस दर्ज करने पर भी हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई चोरी तो कहीं नहीं किया है। बट अभी ये जो अरुणाचल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिफॉर्मेशन को लाना है वो आज से हम लोग का जंग शुरू होता है, उसको हम लोग कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये जो जिस वे से हम लोग को डेमोक्रेटिक मोमेंटली हम लोग फाइट करना है वो हम लोग अभी से तय करके शुरू करेंगे। तो उसके ऊपर में हमारा लीडर है आओसोल दोदुम पहले से था और कल को भी रहेगा, और उसका पीछे हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग सही दिशा में अरुणाचल प्रदेश को लेके जाएंगे। गलत दिशा में कभी लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। ये है हम लोग का कहना था। एंड लास्ट पॉइंट में मैं ये आना चाहूँगा, जितना जो इनोसेंट लोग को अरेस्ट किया गया है वो हम लोग आओसोल दोदुम एंड तना तमर हम लोग डिसीजन करके एक प्रोग्राम रखेंगे। उसको सारा जो अरेस्ट किया था हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोग आओसोल दोदुम का पेज में भी, तना तमर का पेज में भी, या तो मेरा पेज में भी जाके आप लोग अपना अपना नाम को लिख के दे दीजिएगा। वो हम लोग आओसोल दोदुम हम लोग प्रोग्राम बना के बताएंगे, और उस प्रकार से अगर सरकार किया जाएगा उसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम लोग अरुणाचल को सही दिशा में ले जाएंगे। और सारा अरुणाचल बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड को लेकर ना, उसको मैं लास्ट में अंत में 2 शब्द में मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जो पेपर लीकेज इश्यू है, कोई लोग 35 लाख में खरीदा है। जैसे कि मान लो अनम जेरंग हो गया, अनम जेरंग ने TGT टीचर को 35 लाख में पेपर खरीदा। पेपर खरीद के भी देख के लिखने का बाद भी पास नहीं हुआ। तो ये पास नहीं होने का बाद में ताकिद जेरंग को कंप्लेन करता है कि हमने एग्जाम को अच्छा से नहीं लिखा है। तो ताकिद जेरंग ने कंट्रोल रूम से जाके पेपर को निकल के देखता है तो सच में भी अनम जेरंग ने सही नहीं लिखा है। तो फिर दोबारा उसको लिखने दिया जाता है। उसको अगर सिस्टम को हमारा कैपिटल DC जो है सही लगता है तो ये आम जनता आप लोग तय करिए। उस प्रकार से अगर पेपर लीकेज होगा, और आप लोग देखिए मिनोती बोरंग का जब बात करता है, हाँ ये जब बात करता है पेपर लीकेज इश्यू का बारे में, जब टेक्निकली बात करता है, तो आप लोग देखिए एक बार एग्जाम देख के लिखा तभी भी पास नहीं हुआ, फिर देख के लिखा तब भी पास नहीं हुआ। जब टॉपर वाला आदमी का नाम को हटा के उसका नाम को दल के पास किया जाता है, उस प्रकार से अगर करने देंगे तो किस तरीका से अब सरकार जो है अरुणाचल को ले जाना चाहता है, उसको हम लोग जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग ने बंद कॉल किया था। ये क्लियर कट मैसेज है। और उसका बाद में नाबम न्योपो का अरेस्ट में हम लोग इसलिए अटक के रहा कि हम लोग को इसमें DC चैम्बर ऑफिस में भी बोला है, और हमने भी क्लियर कट लिखा, लेकिन तलो पुतुम साहब ने मेरा उसको लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाया। लेकिन इसमें मैंने क्लियरली पूछा, जो नाबम न्योपो का अरेस्ट है 17 और 18 फरवरी में क्लियर कट बोला था कि जो ED आ रहा है, CBI आ रहा है, बल्कि सिर्फ वो जो पेपर चोर किया है और जो बिक्री किया है, और नाबम न्योपो का अरेस्ट को लेकर उसका प्रॉपर्टी को लेकर ही ED और CBI लाएगा बोला था। लेकिन आज किसका ऊपर में चल रहा है? उल्टा ये जो आपका रिंगू कैप्टर का ऊपर में उल्टा घूम रहा है। नाबम न्योपो को क्यों दिखाई नहीं देता है? जब वो पेपर को बार निकल के कंट्रोल रूम से निकल रहा था, नाबम न्योपो को क्यों पता नहीं चला? हाँ, उसका बाद ये जो एक तो चेयरमैन का नाम है इंक्लूडिंग करना पड़ता है कि जो ताजुम 2017 बैच का जो चेयरमैन है
वो क्यों पता नहीं चला, बार बार पेपर उधर से कंट्रोल रूम से निकला है। तो ये सब चीज को लेकर हम लोग ने जिक्र किया था कि ये सही नहीं है। और हमने और पुतुम साहब ने ये भी जिक्र किया है, आप लोग सीबीआई डिमांड किया आया, ईडी डिमांड किया आया, बोला चलो हम मानता है, अप्रिशिएट करते हैं पेमा खांडू का सरकार को, लेकिन आपका जो सीबीआई और ईडी जो है बीजेपी का है ना, इंडिपेंडेंट वाला है। ये तो बताओ क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्यों अपडेट नहीं बता पा रहा है। जिजिनिया इनको आपने क्यों आज तक सीबीआई अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? हाँ, यांग सीरम को क्यों अरेस्ट नहीं कर पा रहा है? एसआईसी ने तो बोला है कि ये लोग भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आज सीबीआई आ गया तो उल्टा पेपर जो है और भी उन लोग को छुपाया जा रहा है। उस प्रकार से होने का कारण से हम लोग ने बंद कॉल किया था। तो बाकी मेरा कलीग लोग बात करेंगे, तो ये उसका ऊपर में आप लोग लाइव है ना, कोई लोग इसको ऐसे होने देगा ना, ठीक वही मारा सो मी को सो या गुड इवनिंग सारा अरुणाचल जनता। अभी जो बोलना था मेरा भाई ताऊ पोल बोल दिया। एक्चुअली हम अभी कुछ एक मेरा पर्सनली चीज़ को हम क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम भी आज ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, ये कागज़ को हम बाद में आप लोगों को दे देगा। ये हमारा कैपिटल एसपी का तरफ से दिया गया है। ये उस दिन इशू किया गया जिस दिन हम पासीघाट जुडिशियल में था और 9 तारीख से मेरा एग्ज़ाम शुरू हो रहा था लॉ पुलिस का, हिमालयन यूनिवर्सिटी का। तो मेरा तरफ से मेरा एडवोकेट बेल अप्लाई करते हैं। तो बेल अप्लाई जब किया है तो अरुणाचल लॉ स्टूडेंट यूनियन आलसू लोग एक मेमोरेंडम देता है डीसी तालो पुतुम को। तो डीसी तालो पुतुम क्या करते हैं, वहाँ से मेरा मेमोरेंडम को, आलसू का मेमोरेंडम को एसपी को फॉरवर्ड करते हैं। तो वहाँ से एसपी एक कागज़ भेजता है यहाँ में, एक अभी रीड कर देगा। मेरा तो इतना पॉइंट नहीं है, अभी एक रीड कर देगा। नंबर 1, वो उसने बोला हमको, नंबर 1 जैसे कि मैं तना तमर, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी यूनिट ऑफ द स्टेट। कैपिटल एसपी साहब, शायद आपका भी गलती होता होगा, या तो आपको जो इनपुट देता है जो एसबी लोग है वो आप लोग का ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जनता को मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं कोई आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ। हम एसपी कैपिटल को चैलेंज करते हैं, अगर आप हमको आम आदमी पार्टी का अगर प्रेसिडेंट बनाया, आप हमको अपॉइंटमेंट लेटर लाके दिखाइए। आप मेरा बेल को रुकाने का चक्कर में आप हमको बदनाम करने के लिए हमको आम आदमी प्रेसिडेंट घोषित किया, आप रिटर्न में दिया है मेरा साथ। इसको मैं बाद में हम लोग का पूरा कोर्ट का काम खत्म होने के बाद आपको मैं मेरा एडवोकेट से बात करेगा। अभी कैपिटल में एसपी कौन है वो तो हम पता नहीं है। उसके बाद नंबर 2, हमको बोला कि ही इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द 72 हावर्स बंद कॉल 10 to 12। ये 10 से लेके 12 तक तो हमको मेन ऑर्गेनाइजर बोला गया एसपी जो मेरा बेल को रिजेक्ट करने के लिए। ये नंबर 2। और नंबर 3, ही इज ए नोटोरियस एलिमेंट विथ क्रिमिनल केस रजिस्टर अगेंस्ट एज वुमेन पीएस ईटानगर। मैं जनता को बता दूं, हाँ मेरा से कुछ आर्गूमेंट हुआ था 3 साल पहले, कुछ मेरा रिलेटिव का केस था। 3 साल पहले आर्गूमेंट हुआ था वुमेन पीएस का साथ, लेकिन उसको भी हमको यहाँ में मेरा नाम को बदनाम करने के लिए, ये मेरा बेल को रिजेक्ट करने के लिए एसपी साहब उसको भी यहाँ में मेरा केस का रजिस्टर को भी यहाँ डाल दिया। एसपी साहब को मैं ये बता दूं, मेरा सिर्फ ये केस नहीं है, मेरा सिर्फ ये केस नहीं, मेरा और बहुत केस है। वो हम चोरी करके केस नहीं बनाया है, जो भी केस है हम करप्शन को लड़ने के लिए किया था उसमें हम लोग को केस बनाया गया है। ये भी आर्गूमेंट का केस है, ये कोई मोलेस्टेशन नहीं है, किसी वुमेन पीएस का साथ नहीं है। आपको मैं बता दूं, उस दिन भी मैं क्लियर कट बोला था, मेरा कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं है कि यहाँ का वुमेन लोग को, लड़की लोग को, अरुणाचल लड़की लोग को हम यहाँ मोलेस्टेशन करके घूमेगा, यहाँ वगैरह वगैरह करके घूमेगा। मेरा कैरेक्टर इतना तक गिरा हुआ नहीं है। आपको क्लियर कट बता दूं, मेरा पास पासपोर्ट भी है थाईलैंड जाने के लिए, और इतना भी कमजोर नहीं कि हम थाईलैंड नहीं जा सके। अगर हम कैरेक्टर दिला है बोलने से भी हम थाईलैंड जाके, जहाँ सेक्स लीगलाइज है वहां जाके हम वुमेन को मोलेस्टेशन करेगा। ये आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फेब्रुअरी बन कॉल फॉर लार्ज स्केल डैमेज टू प्रॉपर्टीज ऑल थ्रू आउट आईसीआर, मेनी केसेस आर रजिस्टर्ड। भाई ने अभी बताया, चीफ मिनिस्टर का मैं विटनेस था।
चीफ मिनिस्टर खुद तदक नालो तेजीपुर और हम लोग को बोला कि वहाँ एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा वो लोग का सीएम का। उसमें बोला गया था कि जो हुआ आप लोग अच्छा काम किया, आप लोग अगेंस्ट में कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहिए और सीबीआई को कोऑपरेट कीजिए, ईडी को कोऑपरेट कीजिए। ऐसे बोलने के बाद फेब्रुआरी का केस को हम लोग को अभी सीएम खुद वादा किया था, लेकिन उसने ऐसे करके आज हम लोग का ऊपर में 10 केस रजिस्टर करके रख दिया। अभी हम लोग 10 केस का पीछे दौड़ मार रहे हैं हम लोग सब लोग मिलकर। उसके बाद ही इज ए मिसचिफ बाय नेचर एंड इफ रिलीज ही वुड कंटिन्यू टू हैम्पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द स्टेट। एसपी साहब देखिए, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपका यहाँ में जो लिखा है 50% सही है और 50% गलत है। नंबर 1, मैं आम आदमी प्रेसिडेंट नहीं हूँ, उसको आप क्लियर पिक्चर बात में देना पड़ेगा, वो मेरा पर्सनल बात है और वो हम पर्सनली आपको बात करेगा। और कुछ ये मेरा पर्सनल व्यू है, कुछ यूनियन का लीडर लोग है, कुछ यूनियन का लीडर, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन का लीडर लोग है। आपको मैं मीडिया का माध्यम से बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, हम लोग को एरा गेरा यूनियन कोई भी आके नेता बन जाएगा, वो सब मत बोलो। तुम पैसा देके लीडर बना है, हाँ मालूम है, तुम समझ जाओ, तुम पैसा पे के लीडर बना है और हम लोग बिना पैसा में, हम लोग आज अरुणाचल का आदमी जनता 80% हम लोग को प्यार करते हैं। हम लोग पैसा पे के यहाँ में नहीं पहुंचे है, हम लोग प्यार से पहुंचा है। और तुम जो बोला है, नाम लेना नहीं चाहता है, तुम बोला है कि हम लोग एरा गेरा ग्रुप से ना, एरा गेरा ग्रुप से है, हम लोग पैसा पे के लीडर नहीं बनाए और पैसा पे के लीडर बनने लगा तुम है। तुम थर्ड क्लास, दुनिया का सबसे थर्ड क्लास स्टूडेंट लीडर होता होगा, हम नाम नहीं लेगा, समझ जाओ। तुम दोबारा मजबूर मत करो हम लोग को नाम लेने के लिए, इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोच लो कि हम लोग को एरा गेरा बोलने के लिए। तुम मालूम नहीं है क्या हम लोग भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, मालूम नहीं है क्या? तुम अगर ऐसे हम लोग को एरा गेरा फालतू ग्रुप है यूनियन, ये हम लोग कल भी लड़ेगा, परसों भी लड़ेगा, लड़ते रहेगा, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज हम लोग भी नहीं कर रहे एज ए लॉ स्टूडेंट, हम लोग भी नहीं चाहते ऐसे करने के लिए। लेकिन हम लोग ये इशू को कभी बैकफुट नहीं होगा, हम लोग लड़ते रहेगा, उंगली सीधा करो या तेरा करो, हम लोग ये इशू को लड़ते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हो गया, आ रहा है ना? तो ये ना, अच्छा, लेकिन अरे कोई गिर गया वो। जनता को बोल दो, माना से लगा है। हो गया। थैंक यू मीडिया टीम, आप जोर से बोलो। तो थैंक यू मीडिया टीम, आप सब ने आया और मैं आप सब का, हम सब टीम सारा अरुणाचल इस बार मीडिया का रोल देखा है, तो काफ़ी हम लोग का जो अरुणाचल मीडिया है जो एक्टिव है और रोल बहुत अच्छा से निभाया। सचमुच अभी समझता है कि जो मीडिया है वो सचमुच हम लोग का 3rd पिलर जो बोलता है वो आज इस बार निभा रहा है। तो आप सबको 4th पिलर ना, तो आप लोग जो निभा रहा है वो दिल से ऐसा ही हमेशा निभाना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूँ, थोड़ा से ज़्यादा हम भी लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा, 1-2 चीज़ का रिप्लाई दे रहा है। सबसे पहले बात रिप्लाई दे के उसका बाद क्या होना है, आने फ्यूचर क्या करना है हम लोग, उसको आप लोग को बताएगा। कुछ पदम साहब ने बोल रहा था, डीसी साहब ने बोल रहा था कि हम लोग को कुछ पैसा का लेन देन हुआ है और यहाँ में कोई पैसा लगाया है, बोला ऐसे कुछ बोल रहा था। यहाँ में मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है बोला, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट। देखिए पॉलिटिक्स तो ये तो आप लोग का पॉलिटिक्स जान करने वाला ही है, हम लोग कोई पॉलिटिक्स भाषा नहीं। एक बैंक अकाउंट है, आप लोग फैमिली का को मत बोल दीजिए, जो जैसे कि मेरा भैया का, मेरा दीदी का, मेरा फैमिली का को मत बोल दीजिए। आप क्लियरली बोला जाता है। दीदी साहब और कौन DIG जो बोल रहा था कि पैसा एम्प्लॉयमेंट दिखाओ, तो एक बार हम लोग भी ये जानना चाहता है कि पैसा कहाँ में एम्प्लॉयमेंट हुआ है। अरे कोई मदद करता है हम या किसी को देता है, या कोई 10-20 हज़ार रुपया देता है, उसको बोलता है कोई हम लोग को वहाँ से चाइना से फंड आ रहा था क्या, ना पाकिस्तान से फंड आ रहा था, ना बांग्लादेश से फंड आ रहा था क्या, ना म्यांमार से फंड आ रहा था। अगर कोई 10-20 हज़ार रुपया, कोई 5-6 हज़ार रुपया मदद करते हैं, हम लोग अकाउंट में घुसते हैं, आप उसको बड़ा बात करके फायदा नहीं, बड़ा बता के दूसरा चमचा, MLA का चमचागिरी करना शुरू हो जाता है, मिनिस्टर का चमचागिरी करना, बाधा शुरू हो जाता है ना, समाज से बिगड़ जाता है। देखा है तो यहाँ में ऑफिसर लोग
यहाँ में चमचागिरी, इतना भी चमचागिरी मत करो, देखने से खराब लगता है। आप लोग का पढ़ने लिखने वाला एमएलए मिनिस्टर करने वाला कितना है, 10 पास 12, लेकिन ऐसा बात करता है कि एमएलए मिनिस्टर लोग का नौकर पकड़ दुलाए जैसे बात करता है। आज इस बार का देखो बनकोल में एमएलए मिनिस्टर कोई कुछ लीडर लोग नहीं बोला है, ऑफिसर लोग ऐसा बात कर रहा था जैसे कि वो लोग एमएलए मिनिस्टर है ना, वो लोग लीडर है, ऐसे बात कर रहा था। ये तो पॉलिटिक्स मोटिवेशन है, पैसा इधर से आया उधर से आया। मेरा अकाउंट में देखो, उल्टा दुख लगेगा। हम मैक्सिमम बच्चा लोग को, यंग जनरेशन जो हेल्प करो बोलने वाला आदमी को हम हर दिन 1-2 हज़ार रुपया ट्रांसफर करके देता है। मेरा इसको देखो, कब देखो मेरा एक ही अकाउंट नंबर है और एक ही, हम कभी नो लोग बोलने से भी हम दूसरा चेंज करेंगे, उसको यूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पैसा का बारे तो बोल के जनता को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये सब मत करो। जो आदमी तकलीफ हो, जैसे कि भगवान से जो नहीं होता उसे ही मांगता है बोला। अभी हम मालूम हो गया कि ये ऑफिसर को इस बार बहुत पैसा दिया होगा, एमएलए मिनिस्टर मंत्री लो, करप्शन ऑफिसर लो, इसलिए ये लोग पैसा। और सेकेंड पॉइंट, अभी देख रहे तो सरकार जो क्या खेल खेल रहा है, बोलता है कि सोलोदम ताओपोल ताना तमर, नो लोग को तो पब्लिक लोग साथ दिया ही नहीं। नो लोग जब जेल बैठा है उस समय में तो पब्लिक लोग आके बनकोल पूरा तोड़ फोड़ करना था, बनकोल करना था, तब तो नो लोग को जल्दी निकलना था। ये अभी सरकार का दूसरा प्लान। पब्लिक 3 दिन दुकान नहीं खोल दिया है, और क्या पब्लिक साथ चाहिए। अभी सरकार जो यही हम लोग को बोलते है कि तुम लोग को कोई साथ दे रहा ही नहीं था, तुम लोग अभी बनकोल मत करो। हम तो बनकोल तो अभी तो करेगा ही नहीं, सरकार करो बोलने से भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कुछ लोग ये बनकोल का नाम से ले लेके सरकार को डरा के पैसा कमाता है। कुछ यूनियन लोग, कुछ लोग डराते। अभी हम लोग तो इसको करेगा ही नहीं, पहला हम लोग बनकोल अभी से करेगा ही नहीं है। लेकिन हम लोग को बोलता है कि अभी नो लोग को पब्लिक साथ नहीं दे रहा। अच्छा, शेपा में बनकोल हुआ, अलो में हुआ, पासीघाट में हुआ, तेजू में हुआ, और उसके बाद करुंकमे में, करादानी में, पपमपारा में, पके केसन में, हर जगह में हुआ, मैक्सिमम जगह में हुआ है। क्या वो साथ नहीं है? क्या पब्लिक का साथ नहीं है क्या? हम तो देवन से ये बोल रहा था कि पब्लिक जो प्लीज तोड़ फोड़ मत करो, तोड़ फोड़ मत करो बोले तो पब्लिक मान के तोड़ फोड़ नहीं किया है। तब अभी सरकार जो यही चलाता है कि ताना तामर ताओ नो लोगों को पब्लिक जो साथ नहीं दे रहे, दोबारा ऐसा पब्लिक का ये क्या बोलते हिंद में कभी आवाज मत देता, सॉरी उतारते रहेगा। क्लियर बोल रहा है, उतारते रहेगा। अभी तो शुरुआत है। यूएफसी में भी जो होता है ना, 3 होता है, 2 अभी 2 राउंड हुआ है, 3 राउंड हुआ है। ये 3 राउंड में ऐसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाएगा। हम लोग को थोड़ा से, आप लोग पब्लिक लोग हर दिन ये मत बोलो, लिखो कि नो लोग का इशू क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे मत बोलो। हम लोग को भी थोड़ा जीने का, थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो। हम लोग सांस लेके आराम से उसमें बात करेंगे कि हम लोग कैसे लीड करेंगे। ये है, हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐसे कर देगा। देखते रहो कि सरकार जो सोचने मजबूर कर देगा, अरे हम लोग ऐसा बात क्यों बताया। देखते रहो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा, हम लोग कर रहे हैं अभी। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बस पब्लिक होगा। अगर कोई पॉलिटिक्स आदमी या कोई आदमी 10-20 हज़ार रुपया अगर मदद करना, पानी पीने के लिए देता है बोलने से, हम तो जो खुशी लेगा, वो उसको मानो खुशी लेगा। अगर कोई पब्लिक या पॉलिटिक्स आदमी हम लोग को खाने पीने के लिए, लो भाई इसको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 5,000 रहता है, खुशी लेगा। नहीं लेगा हम नहीं बोलेगा, बात को फिर लेके ना, फिर वीडियो बना के देखो ये 16 दिन पहले नहीं लेगा बोल, अभी ले रहा बोल सकता है। इसलिए बता रहा है अभी खुशी लेगा, लेकिन उसको हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमको पब्लिक हित में देते तो हम पब्लिक हित के लिए ही काम करने के लिए करें, ये है। और एक बात बता दूं कि सरकार जो बोलते हैं कि हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं फुलफिल नहीं हुआ है, बनकोल को पब्लिक नहीं माना है। पब्लिक कैसे नहीं माना है? तालोपतम सर तो चिल्ला रहा था कि पब्लिक दुकान खोलो, कोई खुला है? आप लोग मीडिया वाला कोई नहीं खुला, तब चिल्ला रहा था। पेमा कानू साहब भी चिल्ला रहा था दुकान खोलो, पब्लिक हरेसमेंट नहीं है। पब्लिक समझ गया है, पब्लिक करप्शन को जान गया है। यहाँ में यूपी में अब इस बार क्या यूपी के वो स्टाइल करने के लिए क्या, यूपी में जो करप्शन आदमी को गोली मार देता है, हम लोग का यहाँ में इस बार ऐसे ट्राई करने के लिए क्या। लेकिन इस बार करप्शन नहीं, अच्छा आदमी लोग को, सोशल एक्टिविटी लोग, सोशल काम करने वाला को दबाने के लिए कोशिश किया है। तो हम सोचते हैं कि इसको बिल्कुल दबाने नहीं सकेगा, मरने से भी इसको दबाने नहीं सकेगा। और आप लोग को बता दो, इस बार में हम लोग ये छोटा सा एक पार्टी रखेगा कि हम लोग आगे प्लानिंग सबको बताएगा कि हम लोग तना तामर जी का वहाँ में स्विमिंग पूल का सामने में हम लोग एक पार्टी रखेगा। जितना भी यहाँ में मीडिया टीम आप सबको जो संघर्ष किया है, जितना भी पब्लिक संघर्ष करने वाला को हम लोग वहाँ में हम लोग 1-2 मिथुन मार के कहेगा, पार्टी कहेगा। उस समय में आप लोग हम ये मेरा रिक्वेस्ट करता है कि आप सब मीडिया लोग आइए, वहाँ में कहेगा पिएगा, और वहाँ से हम लोग ऐलान करेंगे कि हम लोग क्या करेगा आगे बोल के। लेकिन ये बार याद रखो,
डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा और इसमें हार नहीं मानेगा। और हम अभी तो हम लोग हारा ही नहीं है, ठीक है, अभी तो हम लोग हारा ही नहीं। और सिलेंडर तो जल्दी जल्दी नहीं मांगेगा क्योंकि खेल हुआ ही नहीं अभी तक ना, सिलेंडर नहीं मांगेगा। हाँ, तो इस बीच में को अगर कोई पॉलिटिक्स करने मैंने बोलने से इस चीज से छोड़ के जाके पॉलिटिक्स कर सकता है, ठीक है। अगर ये कोई पॉलिटिक्स करेगा बोलने से इस मुद्दा से जाके पॉलिटिक्स कर सकता है, ये है। तो अभी तना ताओपोल बोलते हैं वो तिचिपुरन तदक नालो तिलिया मंगलो को अभी भगा रहा है। हम बोल तीन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग दिल में मजबूर है तो आके एक दिन भी जेल बैठो। हम लोग जैसे ही बोलो जेल घुसेगा उस दिन से हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट फिर शुरू करेगा, ठीक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, ये डेमोक्रेसी देश है, यहाँ में अलग रूल नहीं चला सके। ये था मेरा बात। और थोड़ा सा रिप्लाई है हमारा कुछ लोग को बोल रहा था कि हमारा डीसी साहब बोल रहा था कि आप लोग भी सुना होगा, पीछे में पुलिस आयरबैन ITBP 100-200 जो से AK-47 करा के पकड़ के बोलता है कि हिम्मत है तो आओ। देखो हम बता रहे बन कॉल हिम्मत है तो आओ। आज से पहले अंशु का बन कॉल में फाइनेंस जो अच्छे तलोपतन किया है, आप लोग याद रखो ये इसको। अंशु का उस बन कॉल में फाइनेंस जो अच्छे तलोपतन किया, अभी वो क्यों हम लोग को मना रहा है और हम लोग को क्यों जेल भेजा है वो हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन आप लोग कोई भी न्यूज़ चैनल में, आप सबका मैक्सिमम का न्यूज़ चैनल में है, उस न्यूज़ चैनल में भी आप भी देखो पानी खाना तारीफ करना वो सब जो अच्छे तलोपतन कर रहा था, उसको भी घर घर को हम ये अपील करते हैं, उस DC को भी आप आपू अपा लगा के कम से कम 3 दिन जेल बैठने दीजिए। हम लोग तारती देश बैठे हैं, उसको 3 दिन आपू अपा का नाम से जेल बैठने दीजिए तलोपतन सर को। अच्छा मान लीजिए हम लोग बन को इलीगल है, हम लोग इलीगल किया है, हम लोग गलत, हम लोग स्वीकार किया इसलिए हम लोग जेल बैठा है। क्या लड़की को पकड़ के पीछे पकड़ना वो इलीगल नहीं है क्या? उसमें क्या कानून नहीं है क्या? लड़की को तन के पकड़ के क्या पता वो गाड़ी में रेप भी तो करने के लिए क्या होगा? हम लोग सिर्फ वीडियो थोड़ा से देखा है, पकड़ के तना है, गाड़ी अंदर में रेप करने के लिए भी तो क्या होगा हम लोग मालूम नहीं है। एक छोटा बच्चा को, इतना छोटा बच्चा को जो 18 साल का बच्चा को उसको जेल रखने का बाद उसको फैमिली को प्रेशर देके बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ में कुछ नहीं बोलना है, मेरा खिलाफ में कुछ नहीं बोलना है बोल के जबरदस्ती प्रेशर देके फैमिली बच्चा को जेल से निकालता है। और क्या वो उसके लिए बच्चा को क्या रखने के लिए कानून नहीं है क्या? हाँ, उसके लिए कानून नहीं है, बड़ा आदमी के लिए कानून नहीं है, हम लोग के लिए कानून नहीं। यहाँ में हम हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ में अरुणाचल में 2 कानून है, एक कानून है अमीर का, एक कानून है हम लोग का। और यहाँ में अमीर कानून जो चोर वाला का ग्रुप है, इसमें मेरा हम लगता है कि हमारा DC तालोपतन भी शामिल हो गया है, इसलिए वो जबरदस्ती किसी का पर्सनल बोलता है। और हम दिल से बोलते हैं कि दोबारा किसी का सामने पर्सनल मत बोलो। हम बहुत वीडियो में देखा है कि हम लोग का पर्सनल नाम लेके बोलता है, ऐसा मत बोलो कि पर्सनल नाम लेना अच्छा नहीं है। आप DC है तो MLA का चमचागिरी करके, मिनिस्टर चमचागिरी करके मत बोलो। लास्टली तालोपतन सर को हम ये रिप्लाई करते हैं कि आपको मेरा एक छोटा सा चैलेंज है, आप लोग का मीडिया भी उसको जाके पूछ लेना, आपको हम डिबेट करना चाहते हैं। अगर तालोपतन सर हमको डिबेट में अगर जीत गया, नहीं तो आपका यहाँ का जो छोर 2-3 तो लेके आओ, हम तिचिपुरु तदक नालों को लेके आएगा, हम लोग 6, हम लोग भी 5 बैठेगा, 9 लोग भी 5 बैठो डिबेट करेगा। या तो आप अगर हिम्मत है तो आप अकेला बैठो, हम अकेला बैठेगा डिबेट करेगा, आप सब मीडिया आइए डिबेट करेगा। अगर आप जीत गया बोलने से, जब तक आप ट्रांसफर नहीं जाएगा और जब तक आप रिटायर नहीं होगा, हम ईटानगर नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हम जीत गया बोलने से, बस आप इतना ही वीडियो लाइव वीडियो करके बैठो, हम अपना फैमिली के साथ में बहुत खुश से बैठा है बोल के सब लाइव वीडियो बैठो। दूसरा को लाइव वीडियो मत करो, सिर्फ आप अपना बीवी बच्चा का सामने में पकड़ के बोलो कि हम अपना बीवी बच्चा का सामने में बहुत खुश से लाइव वीडियो करके बोलो कि हम बहुत खुश से बैठा, इतना सब लाइव वीडियो कर दो, बाकी को मत करो। तो इतना ही है। तो सारा पब्लिक आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देता है कि हम लोग अभी तक हार नहीं मानाए, आगे लड़ते रहेगा। और जब यहाँ में हम लोग पार्टी होगा उस समय आप लोग हम डिटेल बताएंगे, हम लोग प्रोटेस्ट कैसे करेगा और रैली कैसे करेगा, उसका डेमोक्रेसी मूवमेंट कैसे करेगा, हम लोग डिबेट करेगा। कुछ सवाल हो तो जैसे काफी सारा यहाँ पे जो पब्लिक लोग भी कहीं कोई बोला है कि आप लोग का जो बनपुर में पॉलिटिकल वोटिंग था, जैसे कि आप लोग को अरेस्ट करना, वो आप लोग का एक प्लानिंग है बोल के काफी सारा लोग बोल रहे हैं, तो ये कितना सच है? किसको हमको पूछे तो हम लोग तीनों को पहले से बनकोल किया जा रहा है, लेकिन आप लोग का जैसे अकेला नहीं बैठा, हर कोई ग्रुपिंग में बैठा, लेकिन आप लोग को देखा गया तो अलग अलग जगह में था। उसकी देखो ये मेरा प्लानिंग था, मैम क्लियरली बता रहा, ये मेरा प्लानिंग था, ये पॉलिटिक्स मोटिवेट नहीं था, ठीक है। मेरा प्लानिंग था कि अलग अलग हो जाना बोल के, हाँ अलग अलग हो जाना बोल के प्लानिंग था। लेकिन इसमें हम तो देखो क्लियरली बोल रहे कि इसमें कोई अरेस्ट करेगा का मालूम नहीं था। तालोपतन साहब जो हम लोग को बुलाया है 9 तारीख को मिलने के लिए, हम लोग रेडी था मिलने के लिए, ठीक है। हम लोग को बोला है कि गवर्नमेंट हम लोग को बुला रहे, इसमें पब्लिक जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मोटिव नहीं, पॉलिटिक्स तालोपतन सर ने खेला। तालोपतन सर हम लोग को बोला है कि
9 तारीख को मिलेगा बोला, 9 तारीख का सुबह का 11 बजे को मिलेगा बोल के आदमी भेजा है। हम लोग एक्सेप्ट किया, हम लोग वहाँ में लिस्ट बनाया कि एडवोकेट और लेकिन एगू एसटी लोधा, उसका बाद नाबम का किपा कानम, उसका बाद आगा बदो, ऐसे करके हम लोग एडवोकेट बोल रहे थे पूरे तारीख नालों हम लोग लिस्ट बनाया, हम लोग जाएगा बोल के। लेकिन हम लोग उसको 8 तारीख का शाम का 5 बजे को मिलता है। उसका बाद हम लोग इसका घर में बैठा लिस्ट बनाया, हम लोग ये लोग जाना है, हमको पूरा को फोन किया, वो पूरा रेडी था जाने के लिए। लेकिन उसमें एक बात है भाई, जो ये क्या बोलते हैं वो पुरू को फोन किया, पुरू बोले नहीं जाने से बित्ती कैसे बोला है, बोल दिया ना। लेकिन हम लोग बोले नहीं जाना है, एक बार सरकार क्या बोलता है वो बोला है, वो सरकार को बात कर देगा बोला, हम लोग माना है। हम लोग कोई उसमें मालूम नहीं था कि हम लोग अरेस्ट करेगा बोल के। लेकिन हम तब भी बोला होशियार था, हम बोले नहीं अलग अलग हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। अजिंग को असम भेजे, इसको ईटानगर में रखा, हम नाहरलगन में था, नाहरलगन में था। लेकिन हम लोग का कुछ 1-2 आदमी जो हम लोग को रात भर फोन किए, फोन करने के बाद हम नाम तो नहीं लेना चाहिए, हम लोग अजिंग को भी एक आदमी जो तिक से रात भर फोन किए, वहाँ से घर में जैसे भी सोलो तुम पकड़ा कहा गया बोल, अजिंग को बोले आ गया, इसको भी अरेस्ट हो गया। हम लोग का एक टीम में था, हम लोग नाम लेना नहीं चाहेगा। उसका बाद भाई को भी कैसे करके ट्रैक किया पता नहीं। और हमको रात भर यहाँ में वॉइस मैसेज में वो पूरा पुलिस को उल्टा देखो, हम इसलिए बोलते हैं ना, कभी कभी मेरा टीम वो उस लोगों को भी हम तो फिक्सिंग जैसे लगता है। यहाँ में जो वो हमको वॉइस मैसेज भेजा था उसको भी पूरा पुलिस जो डिलीट कर दिया। वो आदमी हमको रात भर गाली देके बैठा है, 10:30 तक गाली देके, इसको हम भेजा है ना, 10:30 तक हमको गाली देके भेजा। हम दोनों को जैसे एक साथ ट्रैकिंग कर रहा था पुलिस, हम लोग मालूम नहीं था। हम सोचे कि कल हम लोग जाना है बोल के हम लोग कर रहा था, तो लास्ट इसको भी हम भेजा है, अभी भी होता होगा, मेरा यहाँ को पूरा डिलीट कर देंगे तो आप लोग हम सुनाना भी था, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग को पकड़ा, इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं है। लेकिन पकड़ा ये तालाब पतंग का प्लानिंग से पकड़ा, नहीं तो पकड़ नहीं सकना था। वही लोगों चलो पकड़ा है तो अच्छा बात है, लेकिन कोई पॉलिटिकल मोटिवेट नहीं था। और तो आप लोग को मतलब अभी जो बेल आउट पूरा हो गया ना, या फिर और भी आप लोग को कुछ अगर अनफुल एक करता है तो आप लोग को दोबारा से डिटेन करें? नहीं, अनफुल ये क्या अनलॉफुल, वो उसको ऐसा है कि हम लोग वहाँ में क्लियरली बोला है कि हम लोग बंद कॉल नहीं करेगा, ठीक है। बंद कॉल नहीं करता तो हम लोग को अनलॉफुल लगने का जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग का एडवोकेट ये बोलता है कि और केस हो सकता है या हो सकता है, या हम लोग का अभी 10 तो बेल आउट हो गया। और मेरा कितना, मेरा 12 ना 13 बेल आउट हुआ है, ये लोग का 9 बेल आउट हुआ है, मेरा 11, मेरा 13, मेरा 14 हो गया, 14 बेल आउट हुआ है। तो 14 बेल आउट हुआ है, तो पता नहीं कैसे बेल आउट कैसे और है उसको हम लोग पता नहीं है। लेकिन हम लोग को और अगर अच्छा काम कर रहा है बोल के सरकार जब भी बहाना होना करके अरेस्ट कर सकता है, हम लोग उसके लिए रेडी है। शायद मेरा ख्याल से पब्लिक भी रेडी होता होगा उसके लिए। तो हम सोचते हैं कि पब्लिक अभी भी हम लोग का साथ में है, सोचता नहीं है पब्लिक अभी भी साथ है, तो हो सकता है अरेस्ट। वही ये जो कोर्ट जाना है ना, या फिर ये गाड़ी से ये नहीं कोर्ट तो जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ लिया, अभी उन लोग का तरफ से चार्जशीट अभी तक भेजा नहीं है। हाँ। अभी रेगुलर केस होगा, रेगुलर केस, तो उसका बाद कोर्ट में बुलाएगा, चार्जशीट आएगा, तभी जाके ये केस जो सिलसिला शुरू होगा। प्रोसेस तो लंबा होगा, बात कोई बात नहीं, जितना लंबा होने पर भी हम लोग समाज के लिए किया है, तो जितना लंबा होता है तभी भी हम लोग सहने के लिए अभी रेडी है। तो ये है, इसलिए अभी फिर कहाँ से फिर केस आएगा होगा तो वो तो पता नहीं है ना। सरकार जब पावर में रहता है तो किसी का ऊपर में भी एफआईआर दर्ज करता है, और एफआईआर दर्ज किया है तो आप लोग पता है ओसी लोग एफआईआर किया है, पुलिस वाला जो पुलिस ओसी लोग हम लोग को जो तना का मेन मालिक है ना, वो लोग एफआईआर किया है। तो ये बहुत दुख की बात है, आम जनता को क्लियरली बता। उस प्रकार से अगर गेम खेलेगा ये राजनीति बहुत लंबा नहीं चलेगा, हम तो क्लियरली बोलते हैं। ये हम एक क्लियर कर देगा। हम लोग का कैपिटल में कुछ आयो लोग हैं, हाँ, पुलिस स्टेशन में जो मन मर्जी सबको नहीं बोलेगा। कुछ आयो लोग है जो अपना पावर को गलत इस्तेमाल करता है। कुछ आयो लोग क्या करता है कि कुछ आर्गूमेंट होने से भी केस रजिस्टर कर देता है, अपना मन मर्जी करता है। उन आयो लोग से हम ये बोलेगा, देखिए आप लोग भी कभी ना कभी तो रिटायर होगा ना, आप लोग भी रिटायर हो जाएगा। आप लोग पावर में है बोल के हम लोग को खुशी मर्जी केस रजिस्टर कर दिया। अभी हम लोग ऊपर 9 केस, 11 केस, 14 केस, ऐसे केस दमादम रजिस्टर करके रख दिया। अभी जनता से क्लियर कट बोल देगा कि हम लोग तो चलो कुछ खून पसीना मेहनत करके भी अपना केस को कैसे करना हैंडल कर ले, इसको हम लोग पब्लिक को नहीं बोलेगा। पहले भी बोला था, हम लोग दूसरा को बदन में नहीं फेंक देगा, सब अपना अपना करेगा। और एक पब्लिक को हम ये क्लियर कर देगा कि रिसेंटली जो हम लोग एक बॉन्ड साइन किया था उसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज है कि हम लोग सरेंडर किया बोल के। हम लोग सरेंडर नहीं किया, हम लोग बंद कॉल को नहीं करेगा बोल के हम लोग वो बॉन्ड साइन किया था। कुछ लोग हम लोग को फोन करके बोलते रहते कि सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को माना है, हम लोग तालो पुतुम का ऑर्डर को नहीं माना है, हम लोग सीएम का ऑर्डर को नहीं माना, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को माना है। इसलिए जाके हम लोग बंद कॉल को बॉन्ड साइन किया। और
जनता से मैं और एक रिक्वेस्ट करना, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस बार जनता को आप लोग का नेता हम लोग को बॉन्ड साइन करवाया, ये थोड़ा हटके है। नेक्स्ट इन फ्यूचर भी अगर आप लोग घर में कोई लीडर, इन फ्यूचर अपकमिंग लीडर लोग आएगा, सारा पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट करें कि उन लोग से भी इस बार कि करप्शन नहीं करेगा बोल के एक बॉन्ड साइन करने के लिए आप लोग रेडी रख।